अरुण्स क्रिएशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई रेसिपी और ये है कद्दू की सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी की खास बात यह है कि आप इसको बिना प्याज के, बिना लहसुन के, सिर्फ खड़े मसालों से बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास छोटा सा कद्दू का टुकड़ा है और ये है जीरा और ये है मेथी के दाने और राई के दाने, लाल मिर्च और करी पत्ता। तो ये बेहतरीन सब्ज़ी बनती है। बस इस सब्ज़ी को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमको ज़्यादा इसको चलाना नहीं होता है, वरना कद्दू बहुत कोमल होता है और टूट जाता है। एक और चीज़ का हम इसको पकाते समय ध्यान रखेंगे कि बहुत हल्की आंच में हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले जो भी हम कद्दू लाएंगे, बहुत बार क्या होता है कि छोटे कद्दू भी मिलते हैं, और अगर आपको वैसे पीस मिले कद्दू का, इसको साफ़ करके धो लेंगे और ये जो वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये सब निकाल देंगे, क्योंकि कई बार इससे स्वाद बदल जाता है। और जो सीड्स देख रहे हैं आप, ये सब हम निकाल देंगे, इसको साफ़ करेंगे, छीलेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे आज बेहतरीन कद्दू की सब्ज़ी। तो चलिए आज खाते हैं कद्दू की सब्ज़ी। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको आप मीठी सब्ज़ी के रूप में भी बना सकते हैं और नमकीन भी बना सकते हैं। और अगर आप पूड़ी के साथ ये सब्ज़ी बनाएं तो लाजवाब स्वाद रहता है, और आप राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए आज अभी हम मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ आज खिलाते हैं कद्दू की सब्ज़ी। दोस्तों, तो इसकी सफाई का आसान तरीका ये है कि हम चम्मच की मदद से, देखिए इस तरह से इसके बीच का हिस्सा, इसका गूदा निकाल लेंगे। तो ये हिस्सा हमारा निकल गया है। और जो हम चाकू से इसको छील लेंगे। क्योंकि अभी लॉकडाउन है और हरा कद्दू हमको मिल नहीं पा रहा है, तो एक दिन हम आपको हरे कद्दू की सब्ज़ी भी खिलाएंगे। इस तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे। और अगर आपको और येलो कद्दू कभी मिले तो आप उसको सीधे उबाल के और वैसे भी खा सकते हैं, हल्की चीनी डाल के, उसका स्वाद भी बेहतरीन आता है। हमारे उत्तराखंड में लोग व्रत के दिन जो इस तरह से कद्दू रखे रहते हैं, उस कद्दू को उबाल के खाते हैं और बहुत बेहतरीन स्वाद इसका होता है। बस थोड़ा सा इसको गरिष्ठ भी माना जाता है। तो एक कद्दू हमारा बिल्कुल छिल के तैयार हो चुका है अभी। अब हम इसको काटेंगे, छोटे छोटे पीस बनाएंगे। दोस्तों, इस तरह से हम इसको काटेंगे, छोटे छोटे पीस बना लेंगे। तो इस तरह के पीस हम इसके बना लेंगे काट के। तो ये हमारा कद्दू लगभग कट ही गया है। और एक और चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये गरिष्ठ भी माना जाता है और कई लोगों को पचने में समस्या होती है कद्दू को। इससे बचने के लिए आप इसमें मेथी के दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने भी दिखाया। हम लोग भी इसमें कुछ मेथी के दाने डाल लें तो क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी मानी जाती है, तो मेथी के दाने गर्म होते हैं और सुपाच्य भी माने जाते हैं। तो अगर इसमें हम मेथी के दाने डाल देते हैं तो पचने में इसको आसानी होती है। तो दोस्तों, अब हम तैयारी करते हैं अपनी सब्ज़ी की। हमने जला दी गैस और हमेशा की तरह ही हमने डाला मूंगफली का तेल। आप भी कोशिश कीजिए कि मूंगफली का तेल खाइए, ये बेहतरीन होता है स्वास्थ्य के लिए। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। जो लोग बहुत तीखा खाते हैं वो मिर्च बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद जीरा, ये है राई के दाने,
और ये हैं थोड़े से मेथी के दाने। जैसे कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ये मेथी इसको पचने में सहायता देती है, सुपाच्य बना देती है मेथी, इसलिए हमने मेथी के दाने में डाले। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। जैसे ये मसाला हमारा थोड़ा सा भुनता है, हम डाल देंगे इसमें कद्दू। तो अच्छी तरह से मिला लेंगे और धीरे धीरे मिलाएंगे। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि हर एक टुकड़ा जो है वो अच्छी तरह से भून जाए, उसमें जो भी हमने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से मिल जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें करी पत्ता और थोड़ी सी हमने मिर्च भी डाली है, और ये मिर्च भी हमारे गमले की है। इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम मिलाते रहेंगे। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे अपने स्वाद के हिसाब से नमक। हल्दी, धनिया पाउडर और साथ ही एक और चीज़ हम इसमें मिलाने जा रहे हैं, ये है अमचूर का पाउडर, क्योंकि इससे खट्टा स्वाद आता है और बेहतरीन स्वाद इससे आता है। तो ये अमचूर का पाउडर हमने मिलाया। अगर आपके पास अमचूर का पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी मिला सकते हैं इसमें, लेकिन अगर आप नींबू मिलाते हैं तो वो सबसे लास्ट में आप मिलाइएगा, क्योंकि अगर पहले नींबू मिला देंगे तो स्वाद कड़वा हो जाता है। अभी सारे मसाले मिलाने के बाद इनको बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे आपस में। बेहतरीन खुशबू इसकी आ रही है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जैसा देख रहे हैं हमने इसमें प्याज भी नहीं मिलाया और लहसुन भी नहीं मिलाया। दोस्तों तो सारे मसाले हमने डाल दिए, अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अमचूर का पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नींबू डाल रहे हैं तो वो आप पूरी सब्ज़ी पकने के बाद डालिएगा, क्योंकि अगर आप पहले नींबू डाल देंगे तो सब्ज़ी का स्वाद कड़वा हो जाता है। अब इसको ढक देंगे कुछ देर। कद्दू बहुत जल्दी पक जाता है, तो लगभग 4 से 5 मिनट हम इसको इस तरह से ढक के पकाएंगे। दोस्तों ये हमारा कद्दू पक रहा है और अभी आप देख सकते हैं इसने कुछ पानी भी छोड़ा है, तो इसको बीच बीच में हिलाते रहिए ताकि ये बेहतर तरीके से पक सके। और अगर हमारे लिए चिपकने लग गया है तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं, और इस तरह से हिलाने से मसाले अच्छी तरह से मिलते हैं। और गैस को बहुत कम रखना है, बहुत हल्की आंच में इसको पकाना है। एक और चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं हम लोहे की कढ़ाई में पका रहे हैं, नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि नॉन स्टिक बर्तन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो इसीलिए हम लोग लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाते हैं और इसका अलग स्वाद आता है। आप देखिए, अगर आप एक बार नॉन स्टिक में बना के देखिए और एक बार लोहे की कढ़ाई में बना के देखिए तो आपको स्वाद का अंतर मालूम पड़ेगा। तो इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। दोस्तों अभी जो हमारी सब्ज़ी है करीब 10 मिनट से पक रही है, तो अभी हम इसका ढक्कन उठाएंगे
और ये बेहतरीन और लाजवाब खुशबूदार सब्जी बिल्कुल तैयार है पककर। और इसमें हल्का सा जो आप देख रहे हैं रंग भी आया है। अगर आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो इस तरह का रंग आता है, और ये कहीं कहीं अच्छा भी है हेल्थ के लिए। आप ऐसा प्रयास कीजिएगा कि लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना खाएं। तो हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार है। आपने इतना वक्त दिया, हमको देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो अभी पकने के बाद आपने इसमें नींबू डालना है और हरा धनिया अगर आपके पास वो डालना है। तो बहुत आसान तरीका है कद्दू की सब्ज़ी बनाने का। हमें देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने प्यारे प्यारे संदेश भेजिए। अरुण क्रिएशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।